नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है, एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज रात कैसे कैसे थॉट्स उनके मन में आएंगे, वो क्या सोचेंगे आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके, तो इसी बारे में एक रीडिंग होने वाली है। और रीडिंग जो है वो कलेक्टिव होगी, जनरल रीडिंग होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी चीज़ें आपसे मैच करें उतनी ही लीजिए और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, तो आप जानते होंगे कि कभी मैरिड लोगों की आती है एनर्जीज, कभी ऐसी एनर्जी आती है जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ मैरिड हो, या दोनों ही अनमैरिड है, किन्हीं की एज काफ़ी कम है। तो इसलिए मैं उस तरीके से भी आपको बताती रहती हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या वो है, उनकी फीलिंग्स या एक्शन क्या होगा स्पेशली। ठीक है, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने पर्सन से कनेक्ट होना है। आप चाहे तो ईश्वर से भी कनेक्ट होकर रहिएगा, वो भी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, उनकी आज रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो देखने की हम कोशिश करेंगे। आपके पर्सन को ऐसा फील पहले हुआ था जब आप लोग मिले थे कि आप देखिए, आप ना बहुत प्यारे हो, आप अपने पर्सन के बिल्कुल दिल में बस गए थे। और वो ऐसा आपको देखते थे कि एक आजकल की दुनिया में जैसे प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जैसे पैसे के पीछे भागने वाले, या इमोशंस को कम देखा और पैसे वालों के पीछे गए, जो ज़्यादा जिसकी गाड़ी अच्छी है या जिसका फैमिली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी फिनेंशियली या रुतबे को लेके। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वैसे ही लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। आप वैसे नहीं थे, आपके अंदर एक सच्चाई थी, आपके अंदर एक आप ना एक जेन्युइन पर्सन थे। आपके पर्सन ने आपको एक जेन्युइन पर्सन की तरफ देखा था और अभी भी वैसे ही देखते हैं। अभी कोई उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं हो गई हैं आपके लिए। वो अभी भी बिल्कुल इसी तरीके से देखते हैं कि जहाँ समाज में लोग इतना प्रैक्टिकल होके चलते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप वहाँ पे इमोशंस को, भावनाओं को, रिश्तों को ज़्यादा महत्व देने वाले पर्सन है। और वो जो आपकी चीज़ें थी, आपने कुछ ऐसी बातें बोली थी, आपने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की थी, या जिस तरीके का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी आपके पर्सन ने देखी थी, उससे जो प्रभावित हुए थे, तो वो बातें आपके पर्सन की आपको याद आती हैं। जहाँ पे मिल बैठ के आपने ये बातें शेयर की थी, या फिर अगर फ़ोन पे शेयर की थी, अगर चैट पे शेयर की थी, तो वो चैट्स को भी देखते हैं। आप लोगों ने कब-कब बातें की थी, तो अगर कॉल डिटेल उनके पास होगा, तो कॉल डिटेल्स भी देखते हैं कि अच्छा हमारी इस दिन बात हुई थी या लास्ट हमने तब बात की थी। ये चीज़ें और उन गुड मेमोरीज़ को आपके पर्सन काफ़ी याद करते हैं। अगर कभी आप लोग दोनों ने जैसे शरारत में आपके पर्सन ने आपको पीछे से आके हग कर लिया था, हाथ पकड़ लिया था, तो वो जो छोटी-छोटी सी अच्छी सी मोमेंट्स होती हैं, वो भी आपके पर्सन इस वक़्त आपके बारे में काफ़ी याद कर रहे हैं। आप में से किन्हीं के बाल काफ़ी रेशमी हैं, कंधे तक हैं या उससे थोड़े से नीचे और हैं, जैसे कंधे से थोड़ा-सा नीचे पीठ तक अगर आता है, तो खुले बालों में आप जब भी आपके पर्सन से मिले थे, तो वो मंज़र, वो दृश्य भी आपके पर्सन को ना अभी भी याद आता है। उस समय आपने कौन-सी ड्रेस पहनी थी या कौन-कौन सी ड्रेस में आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते थे, तो वो चीज़ें भी उनको याद आ रही है। तो बेसिकली इस वक़्त मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। उनकी लाइफ में आप नहीं हो, पर ये चीज़ भी है कि अभी वो आपको अपनी लाइफ में ला भी नहीं सकते हैं। तो उन अच्छी-अच्छी चीज़ों को याद करते-करते आपके पर्सन थोड़ा-सा जब उस मजबूरी का ध्यान आता है जिसकी वजह से आप लोग दोनों अलग हो, या जिसकी वजह से आप लोग दोनों अभी नहीं मिल रहे हो, या जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो जब उस मजबूरी का भी ध्यान आता है तो ये पर्सन उदास से हो जाते हैं कि क्या है, इरिटेटेड हो जाते हैं कि क्या है, कैसी मजबूरी है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैंने कम से कम हम दोस्त तो रह सकते थे, कम से कम हम टॉकिंग टर्म्स में तो रह सकते थे। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में फ़ील करते हैं, आपके बारे में याद करते हैं। ओके?
बहुत सोच रहे हैं, बहुत अपनी गलतियों को भी निकाल के देख रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि गलती इनकी बहुत सारी थी। क्योंकि ये चाहते तो कुछ अलग तरीके से आप लोगों के रिश्ते को मैनेज कर सकते थे। जैसा कि मैंने बोला कि अगर पार्टनर बन के रहना या कमिटेड रिलेशनशिप में रहना या शादी करना, जो भी शादी के एज में जो लोग हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं था, तो कम से कम एक अच्छे टर्म में आप लोग रह सकते थे, जैसे टॉकिंग टर्म में रहना। लेकिन किया इन्होंने थोड़ा मुझे यहाँ पे किसी के लिए तो झगड़ा भी दिख रहा है, आप दोनों के सेपरेशन के वक़्त में। किन्हीं के लिए कुछ कारण जो पीछे से चला आया था अलग होने का, उसमें मुझे इंसल्ट भी दिख रही है। और जैसे गुटबाज़ी करना, गुट बना के और आपको अलग-थलग कर लेना। होता है ना, कभी 2 लोग बड़े अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और फिर कुछ एक का किसी और दूसरे लोगों के साथ अच्छा बनने लगता है, अच्छी छनने लगती है, उनके साथ अलग ग्रुप बना लेते हैं और जो पहले से जिसके साथ थे उसको कैसे अलग कर देते हैं, तो गुटबाज़ी जिसको बोलते हैं। तो गुटबाज़ी करके इन्होंने खुद तो किसी और के साथ एन्जॉय करते रहे और आपको बिल्कुल अलग-थलग किया। तो ये चीज़ का भी ना आपके पर्सन को काफ़ी दुःख है कि वो चीज़ उनको नहीं करना चाहिए था। आपका, आपके भोलेपन का, आपकी सच्चाई का, आपकी अच्छाई का उनको सम्मान करना चाहिए था और किसी और के साथ के मद में आके, मद मतलब घमंड में आके, तो उस मद में आके जो ये मदमस्त एकदम हो गए और आपसे आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो वो सारे दुर्व्यवहार को भी आपके पर्सन जो है वो इस वक़्त काफ़ी याद कर रहे कि गलती थी उनकी। और ये इस वक़्त सोच रहे हैं कि हर चीज़ का एक वक़्त होता है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है। जैसे देखिए बचपना होता है बचपना करने के लिए शैतानी करने के लिए, बड़े होते हैं तो उस समय आदमी अपने करियर को बनाता है, लाइफ़ भी एन्जॉय करता है साथ में, जिसको आगे चल के अपने बुढ़ापे तक में याद करता है कि अच्छा हमने उस टाइम में इतना अच्छा इधर-उधर हम लोग घूमने गए थे, शरारतें की थी, ये वो। तो हर चीज़ का एक वक़्त निर्धारित होता है, पर वो जो वक़्त अब जा चुका है, आपके पर्सन फ़ील करते हैं कि इवन दो आप लोग अगर साथ भी हो जाए ना, ये आपसे वो प्यार नहीं पा पाएँगे जो प्यार आपने इनको दिया था। जो केयर आपने इनकी की थी, उस चीज़ को रिक्रिएट अब इस लाइफ़ टाइम में तो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब किसी चीज़ पे चोट लगती है, तो चोट का दर्द ज़रूर चला जाता है, लेकिन निशान रह जाता है, ठीक है? तो वही निशान जो है, वो तो हमेशा रहेगा और चूँकि हम ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो फिर दर्द भी रहेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ दर्द तो ज़रूर रहेगा और छोटी-छोटी बातों पे हो सकता है पीछे का दर्द फिर से बाहर निकल के आ जाए। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि इन्होंने कितनी गड़बड़ की है आपको लेके। हो सकता है कुछ अपने लाइफ में ये किसी और को डेट करने की भी सोच रहे हैं या पहले से कोई हो इनकी लाइफ में तो अम, उसको भी वो डेट कर रहे हैं अभी, पर याद आपको काफ़ी कर रहे हैं, ठीक है? मुझे अभी तक ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान्स में कोई एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, पर चूँकि ह्यूमन माइंड है, तो ब्रेन एक चीज़ इनका बोलता है, एक दिल बोलता है, एक दिमाग भी बोलता है कि क्या कभी कोई ऐसा वक़्त आ सकता है जबकि सच में आप लोग दोनों एज़ अ पार्टनर या एज़ अ बहुत अच्छे दोस्त एक-दूसरे के साथ हो सकते हैं क्या? क्या ये संभव है अब होना? ऐसी ये सब फैंटेसीज़ आपके पर्सन की चलती है और थोड़ी मन में पता नहीं क्यों है ये तो उसका रीज़न तो वही जाने, लेकिन इनको लगता है ना कि एक दिन आप लोग दोनों एक होगे। एक दिन समय का पहिया जो है वो ऐसा घूमेगा और वो इसीलिए घूमेगा क्योंकि अब ना ये डेस्टिनी को मानने लगे, ये किस्मत को मानने लगे। इनको लगता है कि आप दोनों को मिलाया है किस्मत ने, बिछड़ाया भी है किसी कारण से किस्मत ने ही। तब तो समझ में आ रहा है ना आपका क्या वैल्यू है। तो इनको यही लगता है कि जब किस्मत ने मिलवाया था तो अलग होने के लिए तो नहीं मिलवाया था। तो अगर आप लोग कभी मिलोगे, कभी भी, जब भी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है, तो जब भी वो समय आएगा, चाहे 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, साल भर में आए, डेढ़ साल में आए, कभी भी आए, तो वो समय तो आएगा। ऐसा इनको फ़ील होता है कि आप लोग ना फिर से मिलोगे
और वो जो आप लोगों का मिलना होगा वो भी डेस्टिन्ड होगा, वो भी किस्मत में लिखा हुआ होगा, वो भी प्रारब्ध होगा। ओके, चलिए अब हम थोड़े से कार्ड से भी देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और, आपके पर्सन को ऐसा अभी फील होता है कि वो ना आपके उस मासूम सेल्फ को खो चुके हैं। उनको लगता है कि अब वो मासूमियत नहीं आ सकती है आपके अंदर में। इस पर्सन को लगे, मैंने बोला ना, वो प्यार, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो सच्चाई, वो विश्वास, उसको अब रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। आप नहीं विश्वास करोगे इस पर्सन के ऊपर में। 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाइज काउंसलर, द मून। ऐसा लगता है कि कभी इस पर्सन ने, आप में से किसी के पर्सन ने अपनी शायद मदर से आपसे रिलेटेड कोई बात की थी, या तो अगर आपके बर्थ डिटेल्स है, देखिए सबसे ये चीज़ मैच नहीं होगी, तो जिनसे मैच होता है, तो अगर आपके पर्सन ने बोला था कि उन्होंने आपके लिए अपने घर में बात की थी, तो आप लोग सिर्फ वही लोग ये चीज़ लीजिएगा, बाकी लोग इस मैसेज को इग्नोर कर दीजिएगा। तो अगर आपके पर्सन ने अपनी मदर से इस आपके बारे में बात की थी, तो आपकी मदर ने आपके शायद बर्थ डिटेल्स इनसे मांगे थे, और वो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, किसी टैरो कार्ड रीडर, या कोई घर में जो पंडित जी आते हैं ना, उनसे उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस ज़रूर किया था आपसे रिलेटेड कोई चीज़, जो मुझे यहाँ पे वाइस काउंसलर और मून कार्ड को देख के लग रहा है। तो इन्होंने, इसका साफ मतलब है कि ये जो रीडिंग निकल के आई है, इसमें इस पर्सन ने आपके और अपने रिश्ते को बिल्कुल सीक्रेट नहीं रखा था। इसने किसी से तो आपके बारे में शेयर की थी, हो सकता है एकदम इनिशियली नहीं शेयर किया हो, लेकिन बाद में जब उनकी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो चुकी होगी, तो उस समय तो शेयर ज़रूर किया होगा। तो अभी उस चीज़ का प्रभाव यहाँ पे पूरा दिख रहा है। तुला राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं मीन राशि के, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं कुंभ राशि के। द स्टार, मैंने बोला था ना कि ये ना समय का वेट कर रहे हैं। देखिए आपकी जुदाई से, चाहे आपके पर्सन किसी और के साथ इस वक्त है, उसको डेट कर रहे हैं, या मान लीजिए अगर इसकी लाइफ में कोई और दूसरा पर्सन नहीं है, तो ये पर्सन रात में बहुत ओवर थिंकिंग करता है आपको लेके। अभी भी इस पर्सन की ना ओवर थिंकिंग बहुत चलती है आपके साथ। ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये चाहता है, एक ऐसा फैंटसाइज करता है, इसकी फैंटसीज चलती है। जैसे आज रात फैंटसी, पहली चीज़ जो है ना, वो फैंटसी का, कमिटमेंट का, शादी का, एंगेजमेंट का, वो ऐसा एक ड्रामा सा अपने मन में, एक सीन सा अपने मन में क्रिएट करके सोच रहा है कि चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए हैं, बलून्स लगे हुए हैं, फूल फूल लगे हुए हैं चारों तरफ, एक एक वैसा ना स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पे आप लोग दोनों बैठे हैं, आप लोग की इंगेजमेंट हो रही है, सारे लोग इधर उधर खुश हैं, इनके घर वाले खुश हैं, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। बड़ी प्यारी सी एनर्जी है। देखिए सोचने में तो कुछ भी नहीं जाता है और ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लॉयल और ग्राउंडेड पर्सन मानते हैं। आप कोई डिसीजन भी लेते हो, सोच समझ के लेते हो, और उस पे ना आप टिकते हो उस चीज़ पे। एस ऑफ कप्स, एक ये कार्ड ले लेते हैं, द एम्परर एंड नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा रोमांस आपको देना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं आपको, और आपके और अपने रिश्ते में बैलेंस भी लाना चाहते हैं। देखिए बैलेंस का कार्ड यहाँ पे भी आया है। जितना भी संभव हो सके उस चीज़ को फिर से तो जी नहीं सकते हैं उस समय को, लेकिन जितना भी संभव हो सके ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को ना मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैं अभी सिर्फ इतना नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ आपको डेट करके और आपके साथ अच्छा समय बिता के घर वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे सोलमेट की भी एनर्जी है, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी यहाँ पे आ चुका है।
आपसे एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन ले ही लेंगे, आई कांट से दैट, ठीक है, ऐसा कुछ एनर्जी एकदम से तो नहीं आ रहा है पर हाँ चाहते बहुत ज़्यादा हैं। अगर ईगो है इस पर्सन में, जिस ईगो की वजह से ये आपको कॉल नहीं करता है, आपको मैसेज नहीं कर रहा है, सिर्फ स्टॉक हो सकता है कर रहा हो, तो भी उसके बावजूद भी देखिए मन तो यही है ना कि बस अपनी बाइक उठाए, अपनी कार उठाए, अपनी साइकिल उठाए या बैलगाड़ी उठाए, कुछ भी हो उसमें वो सवार हो जाए और बस आपके पास पहुंच जाए और अपने दिल का हाल आपको बता दे। तो बेचैनी आप अगर फील कर सके इन इस स्प्रेड में, तो बेचैनी बहुत ज़्यादा है। और इस पर्सन की लाइफ में ना अभी अकेलापन भी है। मे बी अगर थर्ड पार्टी है तो प्रॉब्लम चल रही होगी, थर्ड पार्टी के साथ में कुछ ना कुछ खटपट चल रही होगी। और ना इस पर्सन को सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है अभी इसकी लाइफ में जो कि इसको सपोर्ट कर सके आपसे मिलने में, या आप लोग दोनों को एक होना चाहिए, आप लोग दोनों को आप लोग दोनों सोलमेट्स हो, इस चीज़ को कोई तीसरा समझे और आप लोग दोनों को मिलवाने में हेल्प करे, ऐसा नहीं है कोई। अगेंस्ट में ज़्यादा लोग हैं, भड़काने वाले या हतोत्साहित करने वाले। एक तो उत्साहित लोग करते हैं कि हाँ हाँ मोटिवेट कर दे, तुमको ये काम करना चाहिए। दूसरे लोग होते हैं डीमोटिवेट करने वाले। तो जिन लोगों से आपके पर्सन ने आपके बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे मैं किसी से मिला हूँ या मिली हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया, उल्टा उन लोगों ने डीमोटिवेट किया है इस पर्सन को। अगर उन्होंने अपने घर में अपनी मदर से, अपनी माताजी से बात की थी, तो माताजी ने भी जब अगर एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिया था तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। माताजी ने ये बोला कि नहीं संभव है, हमारा कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, कल्चर अलग है, बड़े क्या बोलेंगे, देखो पुरोहित जी भी नहीं मान रहे हैं, देखो एस्ट्रोलॉजर ने भी इतने ही गुण मिलवाए हैं, इतने गुण में कहाँ से पूरी ज़िंदगी निकाल पाओगे, कल को जाके अलग हो जाओगे तो किसको दोष दोगे। बहुत तरीके की चीज़ें होती है, घर के बड़े जैसा बोलते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जैसे अनुभव गैदर किए हुए होते हैं और समाज का भी थोड़ा सोचना पड़ता है, तो उस आधार पे ये सब चीज़ें आपके पर्सन को किसी और से सुनने मिली है, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। अभी हम सबको लेके कलेक्टिवली थर्ड पार्टी बोल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी से मोटिवेशन मिला है, आप दोनों को एक होने के लिए कोई सजेशन नहीं मिला है, बल्कि आप लोग दूर रहो, आप लोग अलग रहो, प्रैक्टिकली वो सोचे। और मन है इस पर्सन का कि वो आपकी तरफ भागता है, भाग के कोई बोलता है तो हाँ चलो ठीक है, ऐसा उसके मुंह पे बोल के। और जब जैसे ही अकेले होते हैं, जैसे रात का जो वक्त है, तो रात के वक्त में ये रही इनकी एनर्जी, इनका अकेलापन, आपकी याद, आपका प्यार, वो रोमांस जो कभी आप लोगों ने अगर फील किया था एक दूसरे के साथ, तो दिल एकदम ना भर सा जाता है इस पर्सन का। और रिग्रेट बहुत है, पछताते बहुत है जो इन्होंने किया। मैंने बताया ना आपको, इंसल्ट करना या इस तरीके से, और वो भी आपके जैसे किसी चालाक लोग को कोई इंसल्ट कर दे, कुछ कर दे, तो बाद में जाके रिग्रेट नहीं होता है। लेकिन किसी एक प्योर सोल को कोई प्यार ही तो करता था ना, इस पर्सन को आप प्यार ही तो करते थे, तो इसके साथ उसने ऐसा किया इस पर्सन ने ऐसा किया, आपके साथ ऐसा किया, तो कितना पछताता होगा ये पर्सन। थोड़ी सी हम फीलिंग्स ना अभी आपकी देखेंगे, आप इस पर्सन के लिए, हमारे व्यूअर्स जो है वो क्या फील करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। 2 कार्ड्स हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आपके लिए कार्ड्स बड़ी जल्दी निकल के आए सारे। 3 कार्ड्स एक साथ हैं, ये तो नहीं लूँगी। इस वक्त आपकी जो सोच है इस पर्सन को लेके, तो सोच में ना आपकी एक स्थिरता है, आपकी सोच में कोई
जल्दीबाजी, कोई हड़बड़ी, वो सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बल्कि आप ज़्यादा अपने लाइफ में, अपने लुक्स पे, अपने पढ़ाई पे, अपने जॉब को लेके, क्योंकि आपको देखिए समझ में तो आ गया है कि लोग इसी तरीके से अगर लाइफ में आते जाते रहेंगे तो क्या हम अपना करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस ये नहीं बनाएंगे? ऐसी चीज़ें आप सोचते हो इस पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे भी बैलेंस और यहाँ पे भी बैलेंस है। आप बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में। तो अब आप अपने आप को शायद टैरो रीडिंग्स देख देख के आप अपने आप को सेल्फ लव के स्टेज पे ले आए हो कि अपने आप को चलो उस पे जो चीज़ आपके बस में है, दूसरे को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होता है। जो लोग गलत सलत चीज़ें यूज़ करके किसी को कंट्रोल करते हैं, वो तो मैं तो यही कहूँगी कि वैसे लोग क्रिमिनल्स होते हैं। मैं उनको ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो मानती ही नहीं हूँ। ये मेरी खुद की सोच है। तो आपने ये सोचा है कि आप ना तो इस पर्सन को, ना तो लाइफ में और किसी भी पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसको जो करना होगा वो तो करेगा ही, ह्यूमन नेचर है वो। चाहे उसको कोई कर्मा फेस करना पड़े, उसके बाद वो चेंज हो नहीं हो, फिर से वो अपने पैटर्न पे आ जाए, तो इसकी क्या गारंटी है? तो गारंटी आप अपनी अभी ले रहे हो कि मैं कम से कम अपने आप को तो ट्रांसफॉर्म कर ही सकती हूँ या कर ही सकता हूँ। ठीक है? बैलेंस नहीं, आपको आप बैलेंस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो। मोस्टली ये देखिए आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। इमोशनली आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो इस पर्सन से। लगभग लगभग तो कर ही चुके हो। जो भी थोड़ी बहुत एक आस मन में आती है, वैसे मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ना कोई आस नहीं नजर आ रही है। अगर ये ड्रीमर या फूल का कार्ड ये होता है, अगर फूल के कार्ड को जैसे मैं पॉजिटिव जब बोलती हूँ तो वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बाकी के जो सपोर्टिंग कार्ड्स आते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं ड्रीमर को आगे बढ़ने के लिए और एक स्टेप लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो इसके साथ है कि आगे बढ़ लो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, ये आपकी एनर्जी है। एंड यू आर ओपन फॉर न्यू रिलेशनशिप। आप नए पर्सन के लिए ओपन हो, बिल्कुल ओपन हो। मुझे यहाँ पे ये बहुत साफ दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पाना, अपने आप को नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है? और इस पर्सन से इमोशनली डिटैच होके खोज अपनी अलग, अपनी दुनिया को, खुद को खोजने में, या हो सकता है नए पार्टनर को जो कि लॉयल हो, क्योंकि यहाँ पे डॉग है तो लॉयल पार्टनर को खोजने में आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी एनर्जी है अभी। बहुत थोड़े से कार्ड से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर इस पर्सन की ये एनर्जी है, इतने नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न फॉलो करना, इतना नेगेटिव हो जाना, इतना अकेलापन फील करना और टूटा हुआ सा फील करना, बिखरा हुआ सा फील करना। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के घर में जैसे लाइट काफ़ी जाती है, क्योंकि कैंडल्स जला के ऐसे, है ना, इन्वर्टर पे काम चलाना, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि होगा, ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पे लाइट काफ़ी जाती है। तो सपने का टूटना भी, कोई ऐसा सपना था जो कि टूट गया, कोई ड्रीम था जो कि चकनाचूर हो गया, बिखर गया, तो ये चीज़ भी ये कार्ड बताता है। तो थोड़ा सा हम थोड़े से कार्ड से थोड़ा देख लेते हैं एक अपडेट। जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, आप इस पार्ट को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आपके अलावा इसकी लाइफ में जो भी था पर्सन, जो भी थी, या जिसके बारे में अगर कोई सोच रहे थे, तो उसके साथ की क्या एनर्जीज है, थर्ड पार्टी के साथ की क्या करंट सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की, और ये क्या फील करता है उस रिश्ते के लिए। थर्ड पार्टी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके ये पर्सन अभी एप्रीहेंसिव हो गया है। इसको थोड़ा एक फियर सा हो गया है थर्ड पार्टी के लिए कि चेंज वो होगा। थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, वो चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये अभी इस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रखना चाहते हैं। ठीक है? और उसके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होके। देखिए यहाँ पे भी इमोशंस हैं और यहाँ पे जो है वो फिनेंसेस, पैसा और ये चीज़। तो
एकदम जल्दी से भी वो उसको कोई कमिटमेंट देने का नहीं सोच रहे हैं, बल्कि अपने लाइफ में अपने काम को करते हुए, सब चीज़ करते हुए, मैनेज करते हुए वो ये सोच रहे हैं कि उसको और आगे चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में इनका जो रिश्ता रहा है वो बहुत अप डाउन से गुजरा हुआ है, बहुत लवी डवी, बहुत रोमांस से भरी हुई। वो शुरू में कुछ समय रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ना चैलेंजेस ज़्यादा आए थर्ड पार्टी के साथ में, इस पर्सन के ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं, ज़्यादा संघर्ष रहा है। कंपैटिबिलिटी ठीक से नहीं बैठ पाई होगी। ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी ने चीट वीट किया, ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा अभी हाँ अटक गए हैं। ना तो वहाँ से मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही वहाँ पे उसको छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अटके होने की एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ में। बॉटम में देखिए मजिशियन है। अब यहाँ पे इन सारे कार्ड्स के साथ मजिशियन का आना और किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना ये बताता है कि इस पर्सन को अभी सिर्फ अपनी खुशी पे ये सबसे ज़्यादा फोकस है कि मुझे अपने बारे में सोचना है। और अगर इमोशंस जो आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं उन कार्ड्स को देखें तो फिर यहाँ पे यही है कि ना इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी नहीं बोला है, अभी थोड़ा समय अपना ले रहे हैं। बल्कि अगर मैं इन दोनों कार्ड्स इन एक्चुअली ये कार्ड भी, लेकिन मेजरली इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े को बताता है। एकदम अगर एक नाव बोले तो इन दोनों के रिलेशनशिप, इन दोनों थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते की जो नाव है वो बहुत डावाडोल रही है, वो कभी स्टेबल नहीं रही है। कुछ शुरुआत के दिनों में जब तक अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप रहा, घूमना फिरना रहा, दोस्त यार दोस्तों के साथ इधर उधर जाना, वेकेशन एंड ऑल एवरीथिंग अगर इसने किया है तो वो सब वहीं तक ठीक था। लेकिन उसके बाद से वाइब्स मैच नहीं कर पाई इन दोनों की एनर्जीज मैच नहीं कर पाई। हो सकता है ईगो आया हो इन दोनों के बीच में, हो सकता है जिद आया हो, एटीट्यूड दोनों में हो, कुछ तो ऐसा है जिसके कारण टकराव हुआ है इन दोनों के बीच में। और ये एक दो बार नहीं हुआ है, कई बार उन लोगों ने झगड़ा किया है। कई बार आप हस्बैंड वाइफ को भी देखिए, मोस्टली देखते होंगे, झगड़ते हैं फिर से एक हो जाते हैं, फिर झगड़ते हैं फिर से एक हो जाते हैं। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में भी आपके पर्सन की जो है वो थोड़ी सिचुएशन रही है, इसलिए स्टक हो गए हैं। और देखते हैं कि कितना हिला हुआ ये रिश्ता है। ये जो कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का, ये हिले हुए रिश्ते को बता रहा है, जहाँ पे कि मोस्टली अगर ऐसे अपराइट पोजीशन में देखा जाए तो एक बहुत हलचल भरे पानी से ये शांत पानी की ओर जाता हुआ दिखाता है। लेकिन जब रिवर्स में आता है, जो कि ये रिवर्स में आया था, उसमें दिखाता है कि चारों तरफ ही हलचल है, रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे इस रिश्ते में शांत किया जाए, बैलेंस किया जाए। तो ये कोशिश हो सकता है इनकी अभी भी चल रही हो, क्योंकि नहीं चल रही होती तो फिर ब्रेकअप कर लेते, पर ब्रेकअप इन लोगों का मुझे यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपने जो सोचा हुआ है अभी, तो वो आप बिल्कुल इस पर्सन को लेके और अपने इस रिश्ते को लेके शुरू से अभी तक जैसा रहा है, आपकी सोच ना अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक म्यूचुअल एनर्जी का एक कार्ड लेते हैं। हाँ, आप में से किसी के पर्सन तो शायद किसी और के साथ मैरिड भी हैं। तो ये जो मैं बता रही थी ना कि हस्बैंड वाइफ के साथ ही थोड़ा ऐसा होता है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आई है। नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पे आ गया है। स्टक ज़्यादा है ये पर्सन। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मैं यहाँ से 20-25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मैं थोड़े एक्शन के कार्ड दिख लेती हूँ। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा रीडिंग में भी कुछ ऐसा खास मुझे ऐसा दिखा नहीं था। ये कार्ड होता है, और कहाँ गया, ये कार्ड होता है मैसेज का, पर मुझे उसके सपोर्टिंग कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। 1 महीने के लिए किसी ने आपके बारे में इनको ये भी कहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो,
बल्कि आप इसके देखिए, बुरा मत मानिएगा, कार्ड आया तो मैं बस 1-2 लाइन में ही बताऊँगी, मैं ज़्यादा उसको खोदूँगी नहीं उस चीज़ को, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लोगों का या हो सकता है उनके फैमिली मेंबर का, जैसा कि मैं बता रही थी, ये कहना था कि आपकी फीलिंग्स नहीं है उनके लिए। उनको ऐसा समझाया गया आपके पर्सन को, बल्कि आप उनके पैसे, रुतबे और पोजीशन, जॉब, बिज़नेस, इन सब के कारण आप उनसे शादी करना चाह रहे हैं, ऐसा किसी ने शायद बोला था। ठीक है, तो ज़िद्दी भी है आपके पर्सन, घमंडी भी है और चीटर भी है। झूठ भी बहुत आराम से ये पर्सन बोल सकते हैं। कॉमन एनर्जी आप लोगों की देखूं तो आपको पता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई है, ठीक है, और आप लोग दोनों ही बस शांत होके और इस समय के गुजर जाने का वेट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि समय ही बता देगा कि आगे क्या होना है। ये रहेगा इस शादी में, अगर ये पर्सन शादीशुदा है किसी और के साथ या वहाँ से मूव ऑन होगा, तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन आप इस जर्नी में वेट नहीं कर रहे हो, आप इस जर्नी में तो अपना आगे बढ़ रहे हो। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमने आज इसमें देख लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।